हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली इसमें देखने वाले हैं, लास्ट टाइम हमारी जो क्लास हुई थी साइकोलॉजी की, उसमें हमने देखी थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और आज हम देखने वाले ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। थ्योरी में देखेंगे कौन सी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। एक प्रश्न आपका डायरेक्ट यही बनता है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है किसके द्वारा दी गई, बी एफ स्किनर द्वारा दी गई। जिस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपकी वान पेवलो द्वारा दी गई, उसी तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी बी एफ स्किनर द्वारा दी गई। और एक्सपेरिमेंट किया गया था एक आपके चूहे पर और आपके कबूतर, दो एक्सपेरिमेंट थे। किस तरह ये थ्योरी आपकी काम करती है, किस तरह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आपकी ये थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है, आपकी डेली लाइफ में आप इसको किस तरह से देखते हैं, और डेली लाइफ में जो इस तरह के एग्जाम्पल आप इसमें क्या क्या ले सकते हैं, किस तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि ये रिस्पोंडेंट बिहेवियर पे आपकी काम करती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो पहले आप समझ लीजिए बी एफ स्किनर आपके क्या है। तो बी एफ स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट है आपके अमेरिका के। इन्होंने जो आपके एक्सपेरिमेंट जो आपके रहा था, ये बिहेवियरिज्म पर ही बेस आपकी ये थ्योरी थी। लेकिन जो है ये आपके जो है बिहेवियरिज्म से संबंधित अगर मैं बात करूँ, जिनको कहा जाता है आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जो कि कौन है, आई होप सभी को पता। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके जो आपके जे बी वॉटसन थे। इंपॉर्टेंट इसको आप लिख लीजिए, जो जे बी वॉटसन थे, जे बी वॉटसन को आपके कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। उसी तरह जो इसी कड़ी में आपकी जो बिहेवियरिज्म से संबंधित आपकी जो पिछली हमने थ्योरी की थी, जिसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की, तो ये भी किससे संबंधित थी, तो ये भी थी आपके बिहेवियरिज्म से संबंधित। लेकिन जो है उनके ऊपर बेस ही नहीं थी, यानी कि जेवी वॉटसन, इवान पेवलो। एक और थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो थोंडाई की एक थ्योरी है। तो इनसे जो है इनका ये विरोध करते हैं कौन, बी एफ स्किनर। तो बी एफ स्किनर ये मानते हैं कि उनकी जो थ्योरी थी, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की मैं बात करूँ तो उसमें क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या किया गया, क्लासिकल कंडीशनिंग में आपकी जो है कुत्ते को लालच दिया गया, यानी कि पहले जो उसमें स्टिमुलस आया फिर आपका ये रिस्पॉन्स आया। तो एक प्रश्न आपका ये बनता है कि आपकी जो है एस आर जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है और आर एस थ्योरी किससे रिलेटेड है। तो दो प्रश्न ये अलग अलग है, इसके लिए मैं अलग स्लाइड आपके लेता हूँ। ओके, तो अभी आप जो इसको समझ लेंगे, एस आर थ्योरी ये इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और आर एस थ्योरी ये किस तरह से आपकी काम करती है। तो एस आर थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो किस पे बेस है, तो ये है आपके पास एस आर थ्योरी पर बेस। लेकिन जो पेवलो क्योंकि इसका विरोध करते हैं, जे बी वॉटसन, इवान पेवलो और थॉर्नडाइक का, इनका सभी का विरोध करते हैं, इनकी जो बिहेवियरिज्म से संबंधित जो थ्योरी थी उसका ये विरोध करते हैं, और ये कहते हैं कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। और इन्होंने इसका खंडन किया इनकी थ्योरीज का, और इन्होंने खुद की अपनी थ्योरी दी जिसको उसने नाम दिया आर एस थ्योरी। तो ये चीज़ आप पहले समझ लीजिए। एस आर जो थ्योरी क्या थी इसको आप समझेंगे। जो एस आर थ्योरी थी आपकी, इसमें अगर आप देखिए तो मैंने आपको पहले भी कहा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की जो क्लास हुई थी, अगर नहीं देखी है तो अभी आपने देख लेना, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो साइकोलॉजी का अलग से फोल्डर भी बना है, उसमें भी जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। और एक अलग से टेट प्रिपरेशन के नाम से फोल्डर बना है 2021 दिसंबर के नाम से, उसमें भी उस क्लास को आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दूँ, और इससे आपको थोड़ी चीज़ें अच्छी जो बेहतर आपको समझ आ जाएगी, तो उसमें आपने क्या देखना है, एस जो था, एस आपका किसको कर रहा था, तो एस आपके स्टिमुलस को ये रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि उद्दीपन। उद्दीपन होगा, उद्दीपन यानी कि लालच, एक लालच दिया जा रहा था डॉग को, और उसके द्वारा क्या हो रहा था, उसके द्वारा एक रिस्पॉन्स आपका आ रहा था। वो रिस्पॉन्स किस में आ रहा था, सेलिवेशन में, एक सलाइवा के रूप में उसका जो है आपका रिस्पॉन्स आ रहा था। तो इस पर बेस्ड थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए इसमें जो उद्दीपन का प्रयोग किया गया रिस्पॉन्स के लिए, तो ये चीज़ जो है आपकी कौन है, बी एफ स्किनर आपके नहीं मानते हैं। बी एफ स्किनर का क्या मानना है कि आपको पहले अनुक्रिया करनी पड़ेगी, यानी कि पहले आपको रिस्पॉन्डेड रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्डेड, जिसमें इसने यूज़ किया है रिस्पॉन्डेड बिहेवियर का। रिस्पॉन्डेड बिहेवियर आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपके रिजल्ट आएंगे, और उस रिजल्ट के बेस पे ही आपके क्या करेंगे, री का आपका यूज़ होगा। और री आपकी दो तरह की होगी, जो कि होगी आपके पास, एक इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स री होगी, और दूसरी आपके पास इसमें नेगेटिव री होगी। तो ये किस तरह से होगी, ये चीज़ आप समझ लीजिए। जिस तरह से आपकी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या किया गया, लालच दिया गया स्लाइवा निकालने के लिए। स्लाइवा जो सिक्रेशन जो हुआ था वो एक लालच के रूप में हुआ था, जिसको हमने उद्दीपन कहा। उसमें वो लालच था, लालच के बाद जो जो आपकी जो प्रतिक्रिया आई जिसको हमने रिस्पॉन्स करा। दो चीज़ें अलग अलग है।
एक मैं कह रहा हूँ प्रतिक्रिया जिसको मैं रिस्पॉन्स कह रहा हूँ, एक को मैं कह रहा हूँ अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी कि रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेड किसने किया? रिस्पोंडेड किया आपके बी एफ स्किनर ने। तो रिस्पोंडेड जो अनुक्रिया है ऐसा मानना है किसका? ये है आपके पास बी एफ स्किनर का। बी एफ स्किनर का मानना है कि पहले आर आएगा फिर आपका एस इसमें आएगा। एस को उसने आउटपुट के तौर पे लिया, ना कि उसने लालच के तौर पे। और एस को जो है ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस को उसने क्या किसके बेस में कन्वर्ट किया? री इन्फोर्समेंट में। जो लालच है वो उसको पहले नहीं दिया जा रहा, वो लालच उसको री इन्फोर्समेंट के तौर पे दिया जा रहा है। वो री इन्फोर्समेंट आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वो हो सकता है। तो ये कंडीशन थी। अब देखिए इसमें कैसे है, अब मैं फिर से आपको वापस बार बार वही चीज़ें करवा रहा हूँ। जैसे थोंडाइक की मैं बात करूँ, थोंडाइक क्या कहते हैं? थोंडाइक ने क्या किया, एक जो बिल्ली के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी थी आपकी थोंडाइक की, उसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसमें एक्सपेरिमेंट ये किया कि बिल्ली को जो है सक्रिय रहने के लिए क्या कर दिया गया, उसके मछली का टुकड़ा इसके सामने लगा दिया, जिसके कारण जो उसकी जो आपकी मोमेंट्स है, जो उसकी अनुक्रियाएं है, वो आपकी जो ज़्यादा हो गई उस बिल्ली की। उसी तरह क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या किया गया? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो फूड रखा गया था, उस फूड को देखकर अनुक्रिया जो आपकी जो प्रतिक्रिया आई थी, जो रिस्पॉन्स आया था, वो आया था सेलिब्रेशन के रूप में। तो उसमें जो आपके फूड का तरह काम किया गया, लेकिन ये उनको नहीं मानता था। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट इसने किस पे किया था? एक चूहे पे किया था। उसकी मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, उस तरह से कैसे इसको जो इसमें जो आएगा ये इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, इसमें अगर आप देखिए तो एक इसमें जो बॉक्स का प्रयोग किया गया है, इस बॉक्स को क्या नाम दिया गया है? इस बॉक्स को कहा गया है स्किनर पेटी या स्किनर बॉक्स। अब ये स्किनर बॉक्स क्या था? इस बॉक्स में क्या किया गया? इसमें जो है आपके रिस्पोंडेंट जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई। इसमें किसी भी तरह का कोई स्टिमुलस, चाहे नेचुरल हो या फिर आपके आर्टिफिशियल हो, जो कि मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग में करवा लिया कि नेचुरल स्टिमुलस आपका क्या है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस आपका क्या है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी बिहेवियर आपका जो है इसमें नहीं रहा, ना वो आपके अनकंडीशनल रहा, ना वो आपके कंडीशनल रहा। इसमें क्या किया गया? सिंपल जो है इसमें जो है चूहे को रखा गया, और चूहे को रखने के बाद जो है उसको किसी तरह का कोई लालच या स्टिमुलस नहीं दिया गया, जिस तरह की आपके जो है क्लासिकल कंडीशनिंग में मैंने कह दिया। और उसी तरह आपके जो है थोंडाइक ने जो आपकी जो एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के ऊपर, जिसमें कि उसके जो है जिस बक्से के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर उसको रखा गया था, उसमें जो क्या कर दिया, बाहर उसके मछली का एक जो टुकड़ा आपके लटका दिया गया था, जिससे क्या है कि बिल्ली सक्रिय रहे, और ये उसका प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो स्किनर ने किसी भी तरह के कोई स्टिमुलस का प्रयोग नहीं किया, या किसी भी तरह का कोई इसमें लालच नहीं दिया। उसने क्या किया कि पहले इसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अनुक्रिया करनी पड़ेगी, रिस्पोंडेड बिहेवियर इसको जो दिखाना पड़ेगा, सक्रिय इसको रहना पड़ेगा, जिसका नाम इसको जो क्या पड़ा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यानी कि इसमें सक्रिय रहने के लिए किसी भी तरह की जो कोई लालच, किसी भी तरह का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया। इसमें एक चीज़ थी, क्या चीज़ थी? चूहे को सिर्फ एक पेटी के अंदर रख दिया गया, और इस पेटी में एक ऐसी व्यवस्था की गई, इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई कि एक लीवर इसमें रखा गया। लीवर के साथ एक लाइट्स का प्रावधान किया गया। जब इस लीवर को ये टच करेगा तो एक लाइट आपकी चलेगी, और साथ में एक स्पीकर से आवाज़ आएगी। उस आवाज़ के बाद क्या होगा, उसको जो है री इन्फोर्समेंट के तौर पे, इसको छूने के रिस्पॉन्स में री इन्फोर्समेंट के तौर पे उसको जो है खाना प्राप्त उसको हो जाएगा। तो इसमें जो है एक चूहे को जब रखा गया, उसकी जो क्रिया थी, उसकी जो आपकी अनुक्रिया थी, जिसको हम अनुक्रिया कह रहे हैं, रिस्पॉन्डेड जो उसका बिहेवियर है, वो आपका कब होगा? जब उसको भूख लगेगी। जब उसको जितनी ज़्यादा उसको भूख लगेगी, उसके बाद क्या है, वो उतना ज़्यादा जो है उसको जो है क्या करेगा, अनुक्रिया वो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो करेगा, उछल कूद वो करेगा। और उससे क्या होगा, उससे अचानक से क्या हुआ कि संयोगवश उसके जो है उसका हाथ या पैर उसका यहाँ पे इस लीवर पे लग जाता है। और जब इस लीवर पे उसका जो पैर लगता है या फिर हाथ लगता है, उसके बाद जो है रीइंफोर्समेंट के तौर पे क्या होता है, उसमें जो है एक लाइट आपकी जलती है, लाइट के साथ स्पीकर, स्पीकर के बाद उसको क्या है, उसको खाना इस पेटी में मिल जाता है। तो इसी तरह जब ये बार बार ये व्यवहार उसके द्वारा किया गया, उसके बाद क्या हुआ, उस व्यवहार के बाद जो है उसने ये धीरे धीरे सीख लिया कि यहाँ से टच करने पे क्या होगा, उसका खाना उसको मिलेगा। लेकिन उसके लिए वो सक्रिय खुद रहा। इसका मतलब ये है कि पहले उसने क्या की, अनुक्रिया की, उसके बाद उसको रिजल्ट मिला, रिजल्ट के तौर पे रिजल्ट जब उसका आया, रिजल्ट क्या आया, इसको छूने के बाद उसने अनुक्रिया जो की, अनुक्रिया के बाद उसको क्या है, इसको छूने के बाद उसका जो रिजल्ट क्या आया कि आपकी स्पीकर के साथ जो है री के तौर पे उसको क्या है, खाना प्राप्त हुआ। तो इस तरह जो री थ्योरी आपकी ये
समझ आएगी आपको। अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बताता हूँ, अभी आप समझ लीजिए कि इसमें सक्रिय अनुबंधन क्या है। यानी कि खुद उसके द्वारा अनुक्रिया की गई, उसको किसी ने उत्तेजित नहीं किया अनुक्रिया करने के लिए, वो खुद ये अनुक्रिया कर रहा था। यानी कि कुछ प्राप्त करने के लिए आपको अनुक्रिया करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि आप जो एग्ज़ाम में दे रहे हो, या कह लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो आप पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, अपना टेट एग्जाम या कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप जो तैयारी कर रही हो, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रही हो, आपको वो क्वालिफाई करना है। तो अब जब आपने पढ़ लिया, ये आपकी जो अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया इसमें आपका पढ़ना है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ तो आप रहे हो, ठीक है, पढ़ तो आपके हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है कि आपने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट करोगे, OMR शीट जब आप उसको सर्कल करोगे, उसके बाद ही आपकी इसमें रिस्पॉन्स आएंगे। रिस्पॉन्स जिसको आप कह लीजिए, रिजल्ट आप कह लीजिए, रिस्पॉन्स इसमें नहीं कहेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स की बात किसमें की थी, रिस्पॉन्स की बात की गई थी आपके जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें आपकी जो रिस्पॉन्स की बात की गई थी। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि पहले आप अनुक्रिया करेंगे, पहले आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देंगे, जब आप एग्ज़ाम आप लिखेंगे उसके बाद ही आपके मार्क्स आपके आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। ना कि पहले आपको जो है मार्क्स दे लिए, कि मान लीजिए कि आपको जो है 90 मार्क्स के आपको जो थे 90 मार्क्स आपको पहले ही दे दिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मार्क्स कब आएंगे, जब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पहले आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, वही जो एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, इसको यहाँ पे कहा गया रिस्पॉन्डेड बिहेवियर। तो रिस्पॉन्डेड बिहेवियर क्या है, आपका एग्ज़ाम में बैठना। उसके बाद आपके रिजल्ट आएंगे जब आपने एग्ज़ाम दे दिया। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे, सिर्फ पढ़ रहे हो, फिर आपके रिजल्ट इसमें नहीं आएंगे। यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके BF स्किनर की। पहले आपकी अनुक्रिया की जाएगी, पहले आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, फिर आपके जो रिजल्ट आएंगे, उससे पहले आपकी रिजल्ट इसमें नहीं आएंगे। उससे पहले आपको जो मार्क्स आपको नहीं मिल सकते जब तक आपने ये एग्ज़ाम में ही आपने जो है अटैम्प्ट नहीं किया है। तो ये चीज़ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो एक थ्योरी आपकी थी इसमें चूहे से रिलेटेड, और इसमें चूहे का जो प्रयोग किया गया, स्किनर पेटी का प्रयोग किया गया। और चूहे का हो सकता है कई बार आकार रंग आपसे पूछा जाए, तो BF स्किनर ने जो किस रंग के चूहे का प्रयोग किया गया, एग्जामिनर का कोई पता नहीं, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो एग्जामिनर ने सफ़ेद रंग के चूहे पर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। और दूसरा एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, दूसरा एक्सपेरिमेंट इसने एक कबूतर पे किया था। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको आपने लिख लेना। अगली स्लाइड हम देखते हैं, और उसके बाद आपको मैं लास्ट में समझाता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें क्या है। नेगेटिव री की बात की गई थी स्किनर द्वारा, और आपके पॉजिटिव री वो आपका क्या है ये आप समझ लीजिए। उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे आपका ये रेट वाला एक्सपेरिमेंट है या फिर आपकी ये कबूतर वाला जो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि चूहे और आपके कबूतर के जो दोनों ही एक्सपेरिमेंट है, ये किस पर जो है आपके बेस थे। तो ये थे एक आपके थॉर्नडाइक की जो एक थ्योरी है, थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे, लॉ ऑफ लर्निंग के जो नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अगर आप मेरे साथ पुराने स्टूडेंट हैं तो मैं पिछली कई वीडियो में मैंने ये ऑलरेडी बताया है कि 3 नियम थे लॉ ऑफ लर्निंग के। पहला था इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, सिर्फ आप सुन लीजिए, लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लॉ ऑफ रेडीनेस। और इसके अलावा आपका जो इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट, ये दूसरा था। तो ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, इस पर बेस है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की प्रभाव क्या पड़ता है। जो रीइंफोर्समेंट है, उस रीइंफोर्समेंट का आपकी क्या प्रभाव पड़ेगा, या तो पॉजिटिव पड़ेगा या फिर नेगेटिव, इस पर ये बेस है। अब जो यहाँ पे जो ये आपका कह लीजिए चूहे वाला, यही बात कर लेते हैं। चूहे को जो आपके खाना जो दिया गया, ये क्या था, अब इसको रीइंफोर्समेंट कौन सा था, ये पॉजिटिव था, क्योंकि उसको क्या है, भोजन की प्राप्ति हुई है, क्योंकि उसको भूख लगी थी, भूख के बाद वो अनुक्रिया लगातार वो कर रहा था, संयोगवश उसका पैर यहाँ पे लीवर पे पड़ गया, और लीवर पे पड़ने पे उसको जो है क्या मिला, उसको जो है रीइंफोर्समेंट के तौर पे उसको भोजन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ये जो क्या है, ये आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, जो कि काम करती है थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे। 3 इफेक्ट, 3 उसने जो लॉ दिए थे, मेन जो लॉ थे वो आपके 3 इसमें थे। तो हालांकि सेकेंडरी लॉ भी थे आपके थॉर्नडाइक के, लॉ ऑफ लर्निंग के, वो हम अलग बात करेंगे। लेकिन 3 कौन कौन से थे, तो 3 आप इसको लिख लीजिए। पहला, अगर मैंने कहा आपके पास लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड मैंने कहा लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, कि उस रीइंफोर्समेंट का प्रभाव क्या पड़ेगा जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू आपके जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज़ मैं अभी आपको थोड़ी और डिटेल में समझाता हूँ। अभी थोड़ा सा इसको मैं इनके बीच जो रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो थ्योरीज है उनके साथ इसका क्या रिलेशन है। तो पहला मैंने कहा तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस इसको कहेंगे, और दूसरा मैंने कहा प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट, और तीसरा जो इसमें है वो है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज।
ये तीनों हम करेंगे। थॉर्नडाइक की जो है उस जो थ्योरीज में इसको हम कवर करेंगे। लेकिन जो लॉ ऑफ इफेक्ट है ये इस पर बेस काम करती है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो जो है किस पर जो है काम करती है, ऑप्शन आपके पास दिए जाए तो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। अब जो प्रभाव का ये नियम क्या है, प्रसन्नता हो या फिर दुख हो या फिर यानी कि कष्ट आपके पास जो दिए गए, संतुष्ट है आप या फिर नहीं है किसी काम से, इस तरह की जो है ये कुछ ना कुछ जो कार्य है इसे आपके जो प्रभाव करते हैं आपके बिहेवियर पे। अगर आप खुश हैं तो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे, दुखी है तो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे। इस तरह जो प्रसन्नता वाला है, जैसे खुशी वाला, कुछ प्लेजर वाला जो काम अगर आप करते हो तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, बार बार उसको दोहराने की जो कोशिश करेंगे, पुनरावृत्ति उसमें करेंगे। जो कुछ जिससे आपको कष्ट हो रहा है, किसी चीज़ से आप दुखी हो, उन चीज़ों को आप नहीं करेंगे। तो ये आपका सारा ये जिसको पॉजिटिव री और आपका नेगेटिव री इसको हम किस तरह से इसको कहेंगे, इसको हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। आगे देखेंगे इसमें सेम था आपके पास, जिस तरह इसको रीइंफोर्समेंट के तौर पे जो खाना दिया गया वहीं इसके ऊपर बतख के ऊपर जो आपके प्रयोग किया गया। 2-3 बुक्स में अलग अलग लिखा है, कई बुक्स में जो है इस तरह से आपके लिखा गया है कि आपके जब ये क्या करेगा, जब ये कबूतर आपकी जो है राइट साइड को मूवमेंट करेगा तो रीइंफोर्समेंट के तौर पर इसको जो है यहाँ पे ग्रेन जो आपको होगा, ग्रेन यानी कि आपको जो है दाना जिसको कहेंगे, अब दाने जो होगी, गेहूं का दाना, चने का दाना, कोई भी आप कह लीजिए, जिसको दाना इसको जो मिल जाएगा जब ये मूवमेंट करेगा। और एक जो बुक में क्या लिखा गया, यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जब यहाँ पे ये चोंच मारेगा, चोंच मारने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे इसको जो है खाना मिल जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान किया गया, एक चोंच मारने पे इसको एक दाना इसमें मिल जाएगा। यानी कि इसका यहाँ पे स्टिक इस जगह पे चोंच मारने के बाद जो इसको री मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में कैसे कि उसको जो है ग्रेन मिल रहा है, उसको जो खाना मिल रहा है, उसको दाना मिल रहा है, उसको जो दाना मिल रहा है वो किसका काम कर रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का वो काम कर रहा है। तो इस अनुक्रिया को वो जाहिर सी बात है, यानी कि कोई आपका पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है उसको जो क्या करेगा, वो बार बार उसको पुनरावृत्ति उसकी करेगा, बार बार रिपीटिशन उसका होगा, तो इसको ये दोहराने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो बिहेवियर पर ये बेस है, जो कि आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बिहेवियर पर बेस है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होगी, इसके अलावा जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो काम करती है आपकी एसआर थ्योरी में। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है किस पर काम करेगी, एसआर थ्योरी पे, जो हमने अभी तक पहले कर लिया। हालांकि हमने ऑपरेंट जो है ट्रायल एंड एरर अभी तक नहीं की है, सिर्फ आप ये समझ लिए क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो आपकी एसआर थ्योरी पे काम करती है, कि जिसमें आपको पहले स्टिमुलस होगा और वही स्टिमुलस आपका जो रिस्पॉन्स आपका जो है पैदा करेगा। लेकिन जो बीएफ स्किनर ने इसका विरोध किया और ऐसा वो नहीं मानते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्पॉन्डेड बिहेवियर यानी कि अनुक्रिया, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पहले अनुक्रिया आपकी करनी जरूरी है, वो आपकी जो किसी लालच द्वारा नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो आपके इसी तरह का जो आपका ये जो बात की है, जैसे कि आपके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या कहा गया था कि खाने को देखकर जो आपकी लार उत्पन्न हुई उसको जो क्या किया गया था, उसने किसके अंदर रखा था, तो उसने रखा था उसको जो आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस में जो आपका रिस्पॉन्स होगा, लार जो है किसके कारण आई, स्टिमुलस के कारण। स्टिमुलस का था आपके खाना, और बाद में उसको जो है उसने क्या कर दिया गया, उसमें जो है आपके आर्टिफिशियल स्टिमुलस को भी जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा नहीं किया, इसने क्या किया, इसने कहा कि पहले अनुक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके जो है उसमें रिजल्ट आपके आएंगे जो कि आपके डिसाइड करेंगी रीइंफोर्समेंट आपका नेगेटिव होगा या फिर आपका इसमें पॉजिटिव होगा। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको कह रहा था कि आपका जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और आपका जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये दोनों चीज़ें हैं, इसको आप कैसे समझेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आपका क्या होगा कि जो आपके पास जो कुछ आपने काम किया, कोई अच्छा काम आप करते हो, मान लीजिए आपने किसी की हेल्प कर दी और किसी ने आपको देख लिया, और जब उसने आपको देख लिया तो वो आपसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने क्या कर दिया, उसने जो आपकी प्रशंसा कर दी। मान लीजिए, इसको छोड़ लीजिए, घर का एग्जाम्पल लेते हैं, एक घर का एग्जाम्पल ले लिया। घर में आप मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, आपने क्या करना है, हो सकता है आपके कईयों के होंगे, तो इसमें क्या करना है, आपने आपने क्या किया, बच्चे को एक टारगेट दिया। टारगेट क्या दिया कि 10th में जब आप जो है फर्स्ट डिवीज़न लाओगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपकी मनपसंद जो है वीडियो गेम आपको दे दी जाएगी। आपको पता है कि आपके बच्चे को वीडियो गेम काफ़ी पसंद है, तो आपने क्या किया, 10th में अगर फर्स्ट आए तो आपको वीडियो गेम दे दी जाएगी। या मान लीजिए कि 10th में वो पास हो गया, यानी कि वो फर्स्ट आ गया जो कि आपने पहले वादा किया था, तो आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पे क्या कर दिया, उसको वीडियो गेम आपको दे दी। अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपने क्या टारगेट रखा कि अगर आप जो है +2 में आप फर्स्ट आते हो तो कॉलेज के लिए आपको बाइक दे दी जाएगी। इस तरह से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्समेंट आपको इसमें रहेगा। और नेगेटिव क्या होगा कि +1 में आपने 10th में क्या किया, आपने
वीडियो गेम दे दी, पसंद थी। लेकिन जो +1 की बात की जाए, यानी कि 11th की अगर हम बात की जाए, तो 11th में क्या हुआ, वो जो है पास नहीं हो पाया, जिसके कारण जो उससे वीडियो गेम उसकी वापस लेगी, जो कि आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा। और उसको डांटा गया कि जो है तूने इस बार नहीं पढ़ा और अधिकतर समय कहाँ लगाया, वीडियो गेम पर लगाया। तो इस तरह की जो है ये आएगा आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पॉजिटिव आपका क्या होगा, नेगेटिव आपका क्या होगा। पॉजिटिव में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे कि आपके जो है इसमें इसी की बात की जाए, जो आपकी इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें जो इसको क्या दे दिया गया, फूड दिया गया। फूड आपका किस में आएगा, यानी कि खाना भोजन किस में आएगा, आपके पॉजिटिव में आएगा। पानी पॉजिटिव में आएगा। इसके अलावा धन दौलत मान सम्मान दे दिया जाएगा, अवार्ड आपके दे दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें, प्रशंसा किसी की कर दी जाए, किसी स्टूडेंट की कि वाह जो है बहुत अच्छी बात है जो फर्स्ट आ गए। तो इस तरह से ये किस में आएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। अब नेगेटिव में इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है। नेगेटिव में एक तो आपको डांट फटकार होगी, किसी बच्चे को डांट दिया कि इस बार जो तुम्हारा बहुत जो है खराब स्कोर रहा और अच्छे जो मार्क्स नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो जो चीज़ें पहले उसको अवार्ड के तौर पे दी गई थी, वो चीज़ें उससे वापस ले ली गई। ये नेगेटिव चीज़ें आएगी आपकी। इसके अलावा इसके लिए जो अपमानित किया जाएगा, उसके स्टूडेंट के, उसके फ्रेंड के सामने उसको कह दिया जाएगा कि ये नहीं पढ़ता है। इस तरह की चीज़ें ये आएगी आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। तो ये पूरी जो थ्योरी है ये बेस्ड है आपके पास रीइंफोर्समेंट पे। और ये रीइंफोर्समेंट की थ्योरी जो काम करती है, लॉ ऑफ इफेक्ट पे ये काम करती है, जो कि मैंने आपको कहा प्रभाव का जो नियम है ये इस पर ये पूरी तरह से काम करती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको कह दिया कि आपकी एसआर जो थ्योरी है, जो कि आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये इस पर बेस्ड नहीं है। ये इस चीज़ को विरोध करता है कि एसआर थ्योरी का ये विरोध करता है। ये आर एस पे ये आपकी है। तो इसको आप कह लीजिए कि पहले ये रिस्पोंडेड बिहेवियर पे विश्वास करता है, उसके बाद आपके रिजल्ट आएंगे, ना कि किसी को लालच देकर उसके रिजल्ट आपके निकाले जाए। एक चीज़ इसमें मैं आपको बता रहा था कि जो अगर बात की जाए, जैसे कि उसमें आपके जो है डॉग के क्या किया गया, डॉग को जो है सलाइवा के लिए उसको खाना दिखा दिया गया। उसी तरह जो आपकी इसमें जो है डॉग को जो खाना खिलाया गया, अगर इसकी बात की जाए इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका क्या होगा कि इसमें जो आपका खाना, तो आपको चलो इसको छोड़ देते हैं। इसके लिए जो इसने क्या जो इसने प्रयोग किया शब्द का, जैसे कि इसने खाने के लिए जो है उसकी बात की जाए तो उसको स्टिमुलस का प्रयोग किया आपके पेवलो ने। पेवलो ने किसका प्रयोग किया, पेवलो ने स्टिमुलस का प्रयोग किया आपके। लेकिन इसने जो है स्टिमुलस की जगह उसको क्या नाम दिया, उसको इसने जो कहा उसको आप लिख लीजिए एक बार, उद्दीपन लिख लीजिए आप। उद्दीपन को कहेंगे आप स्टिमुलस। अनुक्रिया व्यवहार, अनुक्रिया व्यवहार जब भी कह रहा हूँ मैं तो अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डेड बिहेवियर। तो उसने क्या नाम दिया, जैसे आपके जो है मैंने कह लिया कि आपके खाने को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आई, इस तरह मिठाई को देखकर आपके मुंह से लार आ जाए, या फिर खाने को आपकी फेवरेट चीज़ को आपके सामने ला दिया, उसके रिस्पॉन्स में आपका क्या हो गया, आपके लार इसमें आ गई। तो इस चीज़ को इसने कहा स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर। तो इसको इसने नाम दिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर या रिस्पॉन्डेड बिहेवियर। आपने जो मर्जी कह लेना, ये नाम उसने दिया, बजाय उसके कि आप इसको यूज़ करें बिहेवियर के लिए, कि आप जो स्टिमुलस के द्वारा जो उसके बिहेवियर को रखें, यानी कि पहले स्टिमुलस होगा फिर रिस्पॉन्स होगा। पेवलो की इस थ्योरी को वो नकारता है और वो कहता है कि आपका ये ऐसा नहीं है कि एसआर थ्योरी को जो है विरोध करता है आपके बीएफ स्किनर। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। जैसे पिन आपके, मान लीजिए कि हाथ में कहीं आपके पिन चुभ गई, कोई नुकीली चीज़ आपकी चिप गई, हालांकि आपका हो सकता है कि अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है आपका एकदम से हाथ पीछे हट जाएगा। इस चीज़ को जो है उसने क्या कहा था, इस चीज़ को उसने क्या कहा था, तो वही चीज़ है स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर। जो आपके अपनी ओर से जो अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है आपका रहता है, किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ लग गया, आप जल्दी से आप हटा देते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर है, यानी कि अनैच्छिक अनुक्रिया जो आपने की। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो वो क्या कहता है, यानी कि बीएफ स्किनर क्या कहता है कि किसी भी काम के लिए आपको जो है अनुक्रिया करनी पड़ेगी, यानी कि पहले आपका क्या होगा, रिस्पॉन्डेड होगा आपका, ना कि आपके पहले स्टिमुलस होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बाकी अपनी ओर से मैंने प्रयास कर दिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी मैंने करवा दी है। तो बीएफ स्किनर की ये थ्योरी है और ये अमेरिका के थे साइकोलॉजिस्ट, आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। बाकी इन्होंने थॉर्नडाइक, पेवलो और वॉटसन के जो थ्योरी थी बिहेवियरिज्म के, उसको ये नकारते हैं, उसको ये नहीं मानते हैं और इन्होंने जिसका विरोध भी किया है और अपनी थ्योरी को इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। ये दो एक्सपेरिमेंट रही, एक रेट के ऊपर रहा और दूसरा आपकी इसमें एक कबूतर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। बाकी की जितनी थ्योरी आपकी बची है वो भी कर लेंगे। इसके अलावा जो इसमें आपके और भी थोड़ा सा अगर इसको आगे बताना हो, इसमें और आपका थोड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसको जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसमें कहा गया है। इंस्ट्रूमेंट बेसिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका और आगे थोड़ा चला जाता है। इसी के अंदर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, वो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अंदर ही आपके पॉजिटिव
रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव इन्फोर्समेंट आपके आते हैं। तो ये चीज़ आपने लिख लेनी है। और ये पॉजिटिव आपके पॉजिटिविटी के लिए और उसको बार बार करने की कोशिश करेगा आदमी क्योंकि उसको उसमें आनंद आ रहा है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो उसको वो नहीं करेगा क्योंकि उससे जो उसका क्या है, उसको जो हो सकता है उसको मान सम्मान में कमी आ रही हो, ये अपनी सेल्फ जो रिस्पेक्ट की बात आ जाती है जहाँ पे वो चीज़ उसको वो जो है इफ़ेक्ट करेगी। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपने आप में ये चीज़ें जो है व्यक्ति के बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये इफ़ेक्ट के ऊपर बिहेवियर के जो है जो इसमें बात की गई है रीइंफोर्समेंट, तो रीइंफोर्समेंट पर ही बेस है आपकी ये पूरी थ्योरी। तो मैंने अपनी ओर से प्रयास कर दिया है। बाकी जो है अगली जो थ्योरी होगी आपकी ट्रायल एंड एरर, उसको भी हम कर लेंगे। क्लासेज आपकी रेगुलर चलेगी। अभी कुछ प्रॉब्लम आपका चल रहा था उसके क्लासेज आपकी रेगुलर नहीं हो पाई, तो आपके लिए क्लासेज निस्संदेह कंप्लीट आपकी हो जाएगी, जल्दी से ही आपकी ये चल पड़ेगी और रेगुलर चलेगी। किस हिसाब से चलेंगी वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी जो है अगली जो थ्योरी होगी उसमें हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी देखेंगे जब भी आपकी साइकोलॉजी की क्लास होगी। तो अभी जो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। बाकी उम्मीद है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। और कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के लास्ट में और फर्स्ट में जो एड आती है तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, जितना समय मैं आपके लिए दे रहा हूँ आप भी जो है थोड़ा सा 1 से 2 मिनट की उस एड को देख लीजिए, स्किप ना करें। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, बाकी अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मिलते हैं रेगुलर क्लासेस में।